हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो तब तक पहले बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यूपी पुलिस के लिए ले रहे हो या क्लास या फिर एसएससी जीडी के लिए, दोनों ही एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की है? तो सुभाष चंद्र बोस, आप लोग बताइए किस पार्टी से निकल के, राष्ट्रीय मतलब कांग्रेस पार्टी से निकल के किस पार्टी का गठन किया है? तो इंडियन नेशनल आर्मी या फिर रिपब्लिकन पार्टी या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर सोशलिस्ट पार्टी। तो आपका राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। उसके बाद है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद ने की है, या फिर रामकृष्ण, या फिर एम.जी. रानाडे ने, या फिर केशव चंद्र सेन ने। तो आपका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, उसके बाद है, चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारतीय सीमाओं पर आक्रमण कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इल्तुतमिश, या फिर बलबन, या फिर नसीरुद्दीन खुसरो। तो आपका राइट आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो किसका? ऋग्वेद से लिया गया है, या फिर मर्त्य पुराण से, या फिर भगवद गीता से, या फिर मुंडकोपनिषद से। तो आपका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, उसके बाद है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो मूर्तिकला, या फिर संगीत, या फिर चित्रकला, या फिर नाट्यकला। तो आपका राइट आंसर है चित्रकला राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलज, या फिर दामोदर, या फिर महानदी, या फिर गोदावरी। तो आपका राइट आंसर है दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी पे हुआ है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कृष्णा है, या फिर गोदावरी, या फिर महानदी, या फिर कावेरी। तो आपका राइट आंसर आपको पता ही होगा, गोदावरी को सब बोलते हैं, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। उसके बाद है, नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? यानी कि काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, या फिर नकली मुद्रा पर रोक लगाना, या फिर आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है नकली मुद्रा पर रोक लगाना। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भाई ये भी क्वेश्चन यार गलत लग रहा है मुझे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक, परिवहन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। भाई इस क्वेश्चन को भी आप लोग फाइनली गलत घोषित कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? मतलब एक अधिवेशन होने चाहिए, 2 या फिर 3 या फिर 4। तो मतलब एक साल में कितने अधिवेशन होने चाहिए विधानसभा एवं विधान परिषद में? तो आपका राइट आंसर है 4 अधिवेशन होने चाहिए एक साल में। ठीक है, उसके बाद है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, या फिर वित्त मंत्री, या फिर गृह मंत्री, या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद है, प्रधानमंत्री द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से, या फिर आयरलैंड से, या फिर दक्षिण अफ्रीका से, या फिर फ्रांस से। तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड यूरोप का देश है। ठीक है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, या फिर कार्यपालिका, या फिर न्यायपालिका, या फिर राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर है न्यायपालिका। ठीक है, संविधान की व्याख्या करता है। वह पुस्तक द रोड ऑफ अहेड के लेखक कौन है? तो बिल क्लिंटन, या फिर I.K. गुजराल, या फिर बिल गेट्स, या फिर TN सेशन। तो आपका राइट आंसर है बिल गेट्स। अभी बहुत चर्चा में रहे होंगे, आप लोग देखिएगा इंटरनेट पे बिल गेट्स डोली छपरी चाय वाले से साथ
फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोनस है या जिनेवा या फिर लोसाने या फिर बर्न। तो आपका राइट आंसर है लोसाने इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो तंत्रिका है या फिर उपकला या फिर पेशी या फिर ये सभी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है तंत्रिका, ठीक है। तो उसके बाद है शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो 6.4% या फिर 6.6% या फिर 6.9% या फिर 7.0%। तो आपका राइट आंसर है 7.0%, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी 7.0%। उसके बाद है प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की या फिर समय की या फिर प्रकाश तीव्रता की या फिर इन सभी की। तो आपकी राइट आंसर है दूरी क्या है, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी क्या है, ठीक है। उसके बाद तो अगला है नहीं। अब आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।